एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ राज योर इंग्लिश मास्टर टीचर। तो दोस्तों, मैं आप सभी के बीच आया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, मेरे तरफ से। तो इसी तरीके से मिलते हैं हम लोग फिर डेली के टॉपिक में। तो आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और हर एक मतलब कोई भी चैप्टर का बहुत ही निचोड़ आज का चैप्टर होने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, जिसका हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग अपनी तैयारी को लेकर बहुत ही सीरियस तरीके से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और जैसे कि मैं सभी को बता दूं कि जो लोग हमारे इस चैनल पर नए जुड़े हैं, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुंचे मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला सेशन। फिर से आप सबको मेरे तरफ से ठीक है मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो मैं भगवान से दुआ करूंगा कि अगली मकर संक्रांति आप सभी को ठीक है जॉब के साथ प्राप्त हो और जिसमें आप सभी लोग एकदम अच्छे से खुश रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और ये रहा हमारा पहला सेशन और आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो आप लोग देख सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग लगाने वाले हैं दोस्त। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया है और जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है। पहले आप लोग बताएंगे कि क्या हो जाएगा इसमें हम लोगों को, कहाँ पे कौन से पार्ट में एरर है। ठीक है, ABCD 4 पार्ट्स दिए हुए हैं आपके और आपको बताना है कहाँ पर एरर है दोस्तों। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ पास्ड। ठीक है, तो मीनिंग तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बताइए कहाँ पे एरर है। कुछ ए का है, कुछ बी, कुछ सी और कुछ डी की तरफ भी है। नो एरर का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कहीं ना कहीं एरर है। तो देखिए फ्रेंड्स, कहाँ पे एरर है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्या है कि फ्रैक्शन के बाद जो सब्जेक्ट हो वो प्लूरल है। फ्रैक्शन के बाद जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, इसलिए इसमें प्लूरल वर्ब आएगा। तो प्लूरल वर्ब आने के लिए वो हमारा हैज लिखा हुआ था और हैज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। ये पूरी तरीके से हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब के साथ, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया क्योंकि एक से अधिक हो गया ना फ्रेंड्स। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज नहीं होके हैव होगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्लियर, नो डाउट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन which is on your screen, just फटाक से give me your answer। क्या लिखा है, 90% ऑफ द वर्क आर डन। तो बताएंगे कहाँ पे एरर है। कुछ ABC, कुछ कह रहे सर आर के जगह पे होगा ईज होगा। तो आइए देख लेते हैं। बिल्कुल सही जवाब है कि यहाँ पर आर की जगह ईज होगा। क्यों, क्योंकि 90% ऑफ द वर्क। ठीक है, तो फ्रैक्शन के बाद जो भी सब्जेक्ट है हो वो हम लोग का सिंगुलर है। फ्रैक्शन के बाद जो भी सब्जेक्ट वो हमारा क्या है, सिंगुलर है। और जब ये पूरी तरीके से सिंगुलर है तो सिंगुलर के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट आना चाहिए। और यहाँ पे लिख दिया था हमारा आर, और आर क्या है, प्लूरल है। तो इसलिए हम लोग इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए ING वर्ब है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इज लगा देंगे। क्लियर। हम लोग का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे पहले आपको बताना है, ठीक है, SS और PP, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब इज यूज्ड, बस, और पूरा चैप्टर खलास। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, मोस्ट ऑफ द नॉलेज आर गेन्ड बाई एक्सपीरियंसेस। मोस्ट ऑफ द नॉलेज फ्रेंड्स, यहाँ पे नॉलेज जो है, मोस्ट ऑफ द नॉलेज तो यहाँ लिख दिया है। तो क्या लगता है कि यहाँ नॉलेज जो है वो कभी नॉलेज प्लूरल होगा क्या, है ना। तो अगर प्लूरल नॉलेज को हम लोग बना देते हैं तो उस हिसाब से यहाँ आर जो लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बट ये सेंटेंस तो करेक्ट नहीं है, सेंटेंस तो एरर है। कहाँ पे गलती है, यहाँ पे नॉलेज के बाद यहाँ इज नहीं होके, सॉरी आर नहीं होके यहाँ इज होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। बिल्कुल इज एकदम हमारा करेक्ट है और ये C नंबर के साथ हम लोग जाएंगे। नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है और जब अनकाउंटेबल नाउन होता है तो हमारा वो सिंगुलर नाउन कहलाता है, और जब सिंगुलर नाउन हो गया तो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल हो जाएगा।
क्लियर। नेक्स्ट सवाल नंबर आपके स्क्रीन पर, ठीक है। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, ठीक है। बोल देता हूँ मैं, आप लोग बताएंगे कहाँ पे एरर है। तो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ पास्ड, ये तो हो चुका है फ्रेंड्स। हाँ, ये रहा, क्वेश्चन रिपीट हो गया था। तो क्या है, हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स हैज़ पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। तो बताएंगे दोस्तों कहाँ पे एरर है, ठीक है। फटाफट इसका आंसर बता दीजिए आप लोग। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर सी पार्ट में एरर है, तो सी पार्ट में एरर नहीं है, ठीक है। हाफ ऑफ द सी पार्ट में एरर है, आप लोग ने सही पकड़ा। हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स, ठीक है, हैव पास्ड। यहाँ पे क्या लिखा है फ्रेंड्स, हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स, यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल हो गया ना ये पूरा, ठीक है। ये पूरा हमारा क्या हुआ, प्लूरल हुआ। जब प्लूरल हुआ तो इसके साथ हमारा प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होगा। तो प्लूरल वर्ब हैज का प्लूरल वर्ब क्या होता है, हैव होता है। तो यहाँ पे हैज हटा के हम लोग करेंगे हैव करेंगे। फ्रैक्शन के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे हैव होगा और ये सेंटेंस हमारा क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 6, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ फ्रेंड्स। सम ऑफ द स्टूडेंट्स, हैज नहीं, हैव होगा यहाँ, ठीक है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट टेकन द एग्जाम, क्लियर। क्योंकि स्टूडेंट्स है तो एक से अधिक, दैट इज प्लूरल, ऑन प्लूरल वर्ब हैव नॉट हैज। मोर देन वन सिटी वर इन रून्स। तो बताएंगे कहाँ पे एरर है, फटाफट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और आज का प्रैक्टिस सेशन आप लोग को बहुत क्वेश्चन से रूबरू करवाएगा, और आपको, ठीक है, प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट भी करके आपका क्या करने वाला है, बिल्कुल सटीक आप लोग आंसर देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। और जो लोग डिटेल में इसका देखना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, प्रीवियस ईयर का लिंक दिया हुआ है और बहुत सारे वीडियोस के लिंक है, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के और भी बहुत सारे सेट्स लगा सकते हैं, और उसका थ्योरी भी आप पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वर के जगह पे वज होगा, क्यों होगा, क्योंकि वन सिटी क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ एक सिटी की बात कर रही है। मोर देन वन सिटी, तो यहाँ पे वर नहीं, वाज इन जून, क्लियर। आइए नेक्स्ट सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन पर। मोर सिटीज देन वन वाज इन रून्स। अब बताइए इसमें कहाँ गलती है, ठीक है। इसके पहले हमारा क्या था, मोर देन वन सिटी वर इन रून्स था। अब यहाँ क्या लिखा है, मोर सिटीज देन वन वाज इन रून्स। तो अब यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट बन गया है ये हमारा सिटीज़, तो ये प्लूरल बन गया है। जब ये प्लूरल हो गया है तो यहाँ भी हम लोग प्लूरल करेंगे, और इस केस में हम लोग यहाँ पे जो वर लगाएंगे वो बिल्कुल हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। आइए नेक्स्ट सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पर ये रहा। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। द फादर एंड सन इज गोइंग टू द जू। द फादर एंड सन इज गोइंग टू द जू। अब देखिए, जब दो सब्जेक्ट हमारा एंड से जुड़ता है तो वो सब्जेक्ट हमारा क्या कहलाता है, प्लूरल। तो द फादर एंड सन, तो एक पिताजी है और उसका एक बेटा भी है, तो ये क्या हो जाएगा, एक से अधिक, देन इज प्लूरल बन गया। तो यहाँ पे इज नहीं होके क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा फ्रेंड्स, आप लोग तो बता दिएंगे। द फादर एंड सन आर गोइंग टू द जू, क्लियर। क्योंकि when two subjects are joined by and then it is said that plural verb is used, clear, no doubt, ठीक है। all questions are most important। नेक्स्ट सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पर, फटाफट इसका आंसर देंगे। ब्रेड एंड बटर आर हार्ड टू अर्न इन, ठीक है। बताएंगे आप लोग कहाँ पे गलती है फ्रेंड्स। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। ब्रेड एंड बटर, तो ये जो कुछ सवाल होते हैं, ठीक है, ब्रेड एंड, ठीक है, बटर, ये आप लोग इसको देख के ना समझेंगे कि ये हमारा क्या है, प्लूरल है। ये ब्रेड एंड बटर बिल्कुल क्या है, सिंगुलर है, मतलब ये पूरा जो है हमारा सिंगुलर कहलाता है, ठीक है, ऐसा रूल्स है।
फ्रेंड्स, जब ये पूरा हमारा ब्रेड एंड बटर एक सिंगुलर फॉर्म में होता है तो हम लोग यहाँ पर आर क्यों करेंगे, यहाँ पे इज करेंगे। तो ब्रेड एंड बटर इज हार्ड टू अर्न इन, ठीक है, ब्रेड एंड बटर इन व्हेन टू नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड बट वन आइडिया इज डिस्कस्ड, ठीक है, देन सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। क्लियर, नो डाउट। इसका PDF आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं। अब मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश वाला राज, जो हमारा चैनल का भी नाम है दोस्तों, इंग्लिश वाला राज, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 11, पॉवर्टी एंड माइजरी कम्स टुगेदर। पॉवर्टी एंड माइजरी कम्स टुगेदर या फिर कम टुगेदर, बताएंगे आप लोग। कुछ लोग कह रहे हैं सर डी में गलती है, तो बिल्कुल डी में गलती है। यहाँ पे कम टुमारो होगा, क्यों होगा कि व्हेन टू अनकाउंटेबल नाउन आर जॉइंड बाय एंड, जब दो अनकाउंटेबल नाउन जो होता है हमारा एंड से अगर जुड़ा होता है, ठीक है, बट टू डिफरेंट सब्जेक्ट आर डिस्कस्ड, लेकिन दो अलग अलग सब्जेक्ट की बात डिस्कस करती हो तो हम लोग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। अब प्लूरल वर्ब हमारा क्या कहता है, ये हो गया प्लूरल वर्ब, और इसमें अगर हम लोग एस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब। क्लियर, तो इसलिए हम लोग वहाँ पर कम का इस्तेमाल करेंगे, और डी के साथ जितने लोग गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग आंसर देते रहेंगे और आपकी प्रैक्टिस जारी रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट सवाल नंबर 12 आपके स्क्रीन पर, 9/10 ऑफ द पिलर हैव रोटेड अवे या फिर हैज़ रोटेड अवे। 9/10 ऑफ द पिलर हैज रोटेड अवे, क्यों होगा फ्रेंड्स हैज, क्योंकि फ्रैक्शन के बाद जो भी सब्जेक्ट आता है वो सिंगुलर कहलाता है, और जब वो सिंगुलर हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब सिंगुलर, इसलिए हम लोग यहाँ पे हैव नहीं होके हैज करेंगे, और ये बिल्कुल करेक्ट। नंबर 13 आपके स्क्रीन पर, फटाफट आप लोग को बताना है। आवर एफर्ट्स आर एम्ड टू ब्रिंग अबाउट अ रिकॉन्सिलेशन और नो एरर, ठीक है। आवर एफर्ट्स आर, एफर्ट्स आर, अब बताइए यहाँ एफर्ट्स है तो एफर्ट्स क्या है आपका, एफर्ट्स क्या है, प्लूरल है, और एफर्ट्स प्लूरल नाउन है, इसलिए हम लोग प्लूरल वर्ब भी इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ आवर एफर्ट्स इज होगा एम्ड टू ब्रिंग अबाउट अ रिकॉन्सिलेशन, और ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट नंबर 14, A senior doctor expressed concern about physicians recommended the vaccine, और नो ईयर के साथ जाएंगे, बताएंगे आप लोग। द सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट फिजिशियंस या फिर फिजिशियन, बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिजिशियंस तो सही है, और यहाँ रिकमांडिंग होगा फ्रेंड्स, और ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट 15 नंबर, we have discussing all the known mechanism, we have discussing all the known mechanism of physical growth, ठीक है, तो बताइए कहाँ पे गलती है, मैकेनिज्म सही है या फिर मैकेनिज्म होगा, मैकेनिज्म, ठीक है, बताइए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा वी हैव डिस्कसिंग, नॉट वी आर डिस्कसिंग, क्यों, क्योंकि वी हैव के बाद हम लोग डिस्कस ING नहीं लगाते हैं। ING कब लगाते हैं, या तो इज या फिर आर, और नहीं तो फिर वाज, नहीं तो वर। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वी विल हैव टू यूज इज और आर और प्लस ING, देन वी और सब्जेक्ट, वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, आर हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ठीक है, और इसके साथ वर्ब क्या हो जाएगा, ING, डिस्कसिंग। क्लियर, और ये करेक्ट। नेक्स्ट 16 नंबर सवाल, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू या फिर आई हैव मैनी वर्क टू डू। फ्रेंड्स यहाँ पर आई हैव मैनी वर्क टू डू होगा, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ वर्क्स नहीं वर्क होगा, क्योंकि वर्क मतलब काम होता है और वर्क्स मतलब लिटरेरी वर्क्स होता है, ठीक है, और ये वर्क का सेंस है, इसलिए हम लोग एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि अगर किसी भी वर्ब में अगर हम लोग एस लगाते हैं, ठीक है, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं लिखूँ गुड और एक मैं लिख दूँ
GOODS गुड्स, ठीक है। अगर मैं लिखूँ गुड और लिख दूँ गुड्स, तो गुड मतलब अच्छा, और यहाँ पे लग गया है एस, तो मीनिंग हो गया चेंज। अब यहाँ पे बन गया गुड्स, और गुड्स मतलब कोई वस्तु हो गया, क्लियर। तो किसी भी में भी अगर हम लोग एस लगाते हैं तो हमारा मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं बात कहूँ, एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आप लोग को, ठीक है। ये क्या लिखा मैंने, आयरन, ठीक है। ये क्या लिखा मैंने, आयरन्स, ठीक है। आयरन मतलब लोहा, है ना। आयरन मतलब लोहा, और आयरन्स मतलब बहुत सारे लोहा, बिल्कुल गलत। आयरन मतलब लोहा और आयरन्स मतलब हथकड़ी, क्लियर। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। पूरी तरीके से क्लियर है आप लोग का, क्लियर। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन, एयर पॉल्यूशन टुगेदर विद लिटरेटिंग, एयर पॉल्यूशन टुगेदर विद लिटरेटिंग आर कॉजिंग मैनी प्रॉब्लम्स इन आवर सिटीज, ठीक है। एयर पॉल्यूशन टुगेदर विद लिटरेटिंग क्या हो जाएगा, इज होगा यहाँ, क्यों, आइए देखते हैं। यहाँ पे इज होगा इसलिए फ्रेंड्स कि इफ़ द सब्जेक्ट इज़ फॉलोड बाय वर्ड्स सच एज, अगर कुछ सब्जेक्ट हमारा फॉलो होता है ये सारे वर्ड से, जैसे एज वेल एज, अलॉन्ग विद, देन द सिंगुलर वर्ब विल फॉलो सिंगुलर सब्जेक्ट। एयर पॉल्यूशन लिटरिंग इज फॉलोड बाय टुगेदर विद, शो इट विल बी टेक सिंगुलर वर्ब इज, क्लियर है। तो अगर ये सारे वर्ड्स के साथ हमारे कोई भी सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है तो हम लोग को वो सिंगुलर माना जाता है, इसलिए फिर हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा एयर पॉल्यूशन हो, लिटरेटिंग हो, अगर ये फॉलोड करता है विद के साथ, ठीक है, तो हम लोग उसमें ये इसको भी सिंगुलर माना जाता है और हम लोग उसमें वर्ब इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये रहा 70 नंबर, बताएंगे आप लोग कहाँ पे गलती है। वी हैव बीन नोविंग each other since we were children, बताएंगे कहाँ गलती है फ्रेंड्स। यहाँ पे वी हैव नोन होगा, वी हैव नोन ईच अदर सिंस वी वर चिल्ड्रन, ठीक है। जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग एक दूसरे को जानते थे, क्लियर है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल नंबर 19, इफ आई वॉज ही आई वुडंट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। तो अब देखिए यहाँ पे एक ऐसा सेंटेंस आया है जो कि कहीं ना कहीं हमारा इमेजिनरी के तौर पे आता है, ठीक है। काश मैं वो होता, हम लोग ऐसा सेंटेंस कहते हैं ना, काश मैं राजा होता, काश मैं प्रधानमंत्री होता, ठीक है। तो ऐसा वाला सेंटेंस में एक आप लोग को रूल में बताता हूँ कि चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप इसको एज्यूम करते हैं काश मैं ये होता, काश वो होता, तो हम लोग उसमें वर लगाते हैं। जैसे अगर मैं राजा होता तो इफ़ आई वर अ किंग, अगर वह किंग होता, इफ़ ही, आप कहेंगे सर ही के साथ तो वज लगेगा, बट गलत है, ही के साथ वर होगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस जो हमारा होने वाला है फ्रेंड्स, वो क्या है, एज्यूमिंग सेंटेंस है, ठीक है, सिर्फ इमेजिनरी है। काश मैं राजा होता, काश वह किंग होता, तो इफ़ ही वर अ किंग। तो उसी तरीके से काश मैं तुम होता, मतलब काश मैं वह होता, तो यहाँ पे इफ़ आई वर होना चाहिए, वाज नहीं होना चाहिए, और सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये वाला रूल आप लोग याद रखेंगे क्योंकि इस रूल्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, ये रहा उसका रूल का डेफिनेशन। नहीं, ये आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। थोड़ा सा मैं इधर आ जाता हूँ और ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कहाँ पे गलती है। इफ़ आई हैड द मनी, अब देखिए यहाँ पे आई हैड द जो अंडरलाइन किया हुआ है उसमें आपको बताना है कि कोई भी इम्प्रूवमेंट है या नहीं। आई वुड हैव बाउट द हाउस, ठीक है, बताइए आप लोग, ए बी सी या फिर डी। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होने वाला वो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है। इफ़ आई हैड द मनी, काश इफ़ आई हैड द मनी मतलब कि अगर मेरे पास पैसा हुआ होता तो आई वुड हैव बाउट द हाउस, तो मैं घर खरीदता। ऐसा वाला सेंटेंस में हम लोग हैड का इस्तेमाल करते हैं,
क्लियर है? ये सारे रूल्स मैं पढ़ा चुका हूँ आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के फाउंडेशन बैच 1 में। नेक्स्ट सवाल, आई विश आई न्यू व्हाट इज रॉन्ग विद माई कार। बताएंगे आप लोग कहाँ पे गलती है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होने वाला है वो सी आंसर होने वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आई विश आई न्यू व्हाट वाज रॉन्ग विद माय कार। ठीक है, मुझे आशा है कि मुझे पता है कि मेरे कार के साथ क्या हुआ होगा। गलत। ठीक है, तो सेंटेंस आपका इमेजिनरी में जा रहा है। नेक्स्ट सवाल नंबर 22, जस्ट बिफोर ही डैड अमर हु इज अ पोइट रॉट दिस पोयम। तो कहाँ पे एरर है फ्रेंड्स? कुछ ए बी और कुछ सी के साथ भी जा रहे हैं और कुछ डी भी कह रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, बताएंगे आप लोग। ठंडी बहुत है तो आप लोग अच्छे से रज़ाई में घुस के आप लोग पढ़ते होंगे आई होप। इसका जो आंसर होने वाला है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि जस्ट बिफोर ही डेड अमर हु इज नहीं हु वॉज, क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट में जा रहा है और पास्ट में यहाँ पे इज क्यों होगा? वाज होगा, और वाज के लिए हमारा ए नंबर करेक्ट है। ठीक है, अगर सेंटेंस को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे तो आपको एरर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो कहा जाता है ना प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। नेक्स्ट इसका आंसर आप लोग दीजिए। द फ्लैग विल बी रेज़न ऑन द 15th of August। विल बी राइजन या फिर विल बी राइज्ड? तो विल बी राइजिंग। ठीक है, द फ्लैग विल बी राइजिंग ऑन द 15th अगस्त, मतलब कि 15 अगस्त को झंडा फहराया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं। ये रहा, बताएंगे आप लोग का एरर कहाँ पर है। आई विश थ्राइस विद फुल माइट and raise my arms towards the sky। इधर बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एरर हो जाएगा आपका राइज्ड हो जाएगा। ठीक है, राइज ना हो के यहाँ पे राइज्ड हो जाएगा, RAISE, और यहाँ पे लगाएंगे हम लोग डी। क्यों? ये सेंटेंस जो हमारा जा रहा है वो पास्ट परफेक्ट में है। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट होने के लिए हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर सिंपल पास्ट में भी होता है सब्जेक्ट प्लस V2। ठीक है, राइज्ड हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स इज गोइंग आउट फॉर द शूटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्री, या फिर वॉज गोइंग आउट, या फिर वर, या फिर आर, बताएंगे आप लोग। देखिए, जब कोई भी सेंटेंस आपका नाइदर नॉर आइदर और से जुड़ा हो तो जो सेकंड वाला सब्जेक्ट होता है उसके नज़दीक वाला जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके अनुसार हम लोग वर्ब को फिल करते हैं। तो इसके अनुसार अगर देखें तो यहाँ पे आर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके नज़दीक वाला जो हमारा है, ठीक है, हिज फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो गया, एक से अधिक मतलब प्लूरल, और इसके साथ प्लूरल, इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर आर होगा। क्लियर? नेक्स्ट ये रहा 27 नंबर। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैज़ बाउट द apprentice home. Most of the girls has bought the apprentice home in order to perform the experiment of chemistry. बताएंगे कहाँ पे गलती है? मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैज या फिर हैव, बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पे हैव होगा। ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू इसको देखें तो ये हमारा क्या हो गया? प्लूरल, इसके साथ हमारा यहाँ पे हैव करेक्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। इंडियन पॉलिटिक्स करंटली seems to be a battle between a
जुगरनॉट एंड अ फुट नॉट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिम्स हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, सिम नहीं सिम्स, क्योंकि हमारा जो ये सेंटेंस आ रहा है, ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स करंटली, ये सब सेंटेंस हमारा क्या है, प्लूरल, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स विद इट्स वाइड repertoires of tactics teach you that you can indeed make a silk purse out of saw's ear। तो यहाँ पे टैक्टिक्स है कि क्या वहाँ एस लगेगा या नहीं, आप लोग को बताएंगे, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो आपका बन जाएगा, बताएंगे यहाँ पे गलती कहाँ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गलती जो है ऑप्शन नंबर, ठीक है, टैक्टिक्स नहीं टीचेज हो जाएगा, यहाँ टीच नहीं टीचेज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस आपका प्लूरल पे और प्लूरल वर्ब टीच नहीं टीचेज। नेक्स्ट ये रहा 30 नंबर क्वेश्चन, ही इज़ वन ऑफ द सोल्जर्स हु हैज गॉन टू कारगिल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर, या फिर हु हैव। तो फ्रेंड्स यहाँ हु हैव बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सेंटेंस आपका प्लूरल में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हैव होगा। नेक्स्ट 31st, द न्यू नैगलिन for the television seats are attracting more and more, ठीक है, customers day by day। तो the new tagline for the television sets या फिर television set is, क्योंकि सेंटेंस आपका ये सिंगुलर आ रहा है, क्योंकि एक में हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, टेलीविजन सेट्स इज अट्रैक्टिंग, ना कि आर अट्रैक्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, a lot of singers encourages, सिंगर में भी एस और encourages में भी एस, द cohort टू द डांस एंड टू एंजॉय द मोमेंट ऑफ द फुल। तो आई होप आप लोग इसका आंसर बता रहे होंगे, बिल्कुल करेक्ट ये रहा, सिंगर्स इनकरेज ना कि इनकरेजेस। नेक्स्ट 33, द डॉक्टर विद हिज two daughters were unable to find the reason behind his son's sudden demise। तो बिल्कुल करेक्ट आपको बताना है, तो यहाँ पे वॉज हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस आपका सिंगुलर में आ रहा है, ठीक है, और सिंगुलर सब्जेक्ट इसके साथ सिंगुलर वर्ब वॉज हो जाएगा, ना कि वर। क्लियर। नेक्स्ट 34, द नंबर ऑफ रिफ्यूजीज residing in America are increasing day by day, या फिर is increasing day by day। यहाँ पे is increasing day by day हो जाएगा फ्रेंड्स, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट 35, complaints against the imbalance and abuse of power within the church has या फिर have been hushed up in the name of इंस्टीट्यूशनल सैंक्टिटी, यहाँ पे हैव हो जाएगा और ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 36, द GSP was tied to the trade package and since that deal had slipped further away, ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स was या फिर were considering withdrawing the preferential arrangement, people familiar with the matter said। तो यहाँ पे गलती वाज हो जाएगा, ना कि वर होगा, ठीक है। वाज क्यों होगा, बिल्कुल फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस अगर हम लोग इसको देखें, ये सेंटेंस पूरी तरीके से आपका सिंगुलर सब्जेक्ट में आ रहा है, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल, यहाँ पे वाज हो जाएगा। The two sides were trying to sort out the trade package, but was not able to actually finish the deal। The two sides was या were, बिल्कुल, but was नहीं but were होगा, क्यों, क्योंकि C is the correct answer as well as were will come in place of was, and because the subject is the two sides which is plural and you can say that were। नेक्स्ट तो ये रहा आज का स्लाइड, लास्ट था,
थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को, तो जैसा कि आपको पता है कि आप लोग लाइक करके जाएंगे। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे वीडियो पे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुंचे और आप लोग अपनी तैयारी को लेकर इसी तरीके से अच्छे से करें फ्रेंड्स। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड शुभ दिन है आपका। तो आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन शुभ हो। और फिर से वंस अगेन मैं कहना चाहता हूँ आपको हैप्पी मकर संक्रांति और बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर एंड राधे राधे फ्रेंड्स।